पेठा। इस नाम की मिठाई आपने कभी ना कभी तो जरूर खाई होगी। आगरे का पेठा देश भर में मशहूर है। जी हाँ, जो लोग भी ताजमहल का दीदार करने जाते हैं वो वापसी में लौटते समय इसके 1-2 डब्बे तो अपने साथ जरूर लेकर आते हैं। ये मिठाई पेठा फसल से बनाई जाती है। कमाल की बात यह है कि लोग फसल को कम बल्कि मिठाई को ज्यादा जानते हैं। आज के कृषि विशेष में बात होगी इसी फसल की। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे कि पेठा और किस किस काम में आता है, किस तरह से इसकी खेती की जा सकती है और गुड़ से बनने वाले पेठे के क्या महत्व है। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, कृषि विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज के कृषि विशेष में बात पेठा फसल की। पेठा एक कद्दू वर्गीय फसल है। हमारे देश भारत में इसे बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी इसे उगाया जाता है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और साथ ही ये सुपाच्य भी होता है। इससे कई तरह के खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं और साथ ही साथ इससे कई तरह की दवाइयां भी बनती हैं। पेठा बेल पर लगने वाला बड़े आकार का फल है। कुछ प्रजातियां तो 1 से 2 मीटर आकार वाले फल देने में भी सक्षम है। इसके सभी भाग यानी फल, रस, बीज, मूल, डंठल, तेल, दवाओं या दूसरे कामों में इस्तेमाल होते हैं। भारत में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल खास तरह की मिठाई बनाने में होता है। इस मिठाई को भी पेठा ही कहा जाता है। आपने आगरे के पेठे का नाम सुना होगा और इसका स्वाद भी जरूर चखा होगा। दक्षिण भारत के लोग इससे सांभर बनाते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में इसके अलग अलग नाम है। फिर कुछ जगह कुम्हड़ा, कहीं भतुआ और कहीं कोहड़ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गैर हिंदी भाषी राज्यों में ये अलग नामों से पुकारा जाता है। आयुर्वेद में इसकी पहचान लघु, स्निग्ध, मधुर, वात, पित्त, क्षय, अपस्मार, रक्त पित्त, बलदायक, निद्राकर, तृष्णा शामक और बीज कृमि नाशक के रूप में होती है। लौकी और तोरी की तरह इसे खेतों के साथ साथ छप्परों पर बेल चढ़ाकर भी उगा सकते हैं। खेती साल में 2 बार होती है। पहली बार फरवरी और मार्च में, जबकि दूसरी बार जून और जुलाई में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कुम्हड़ा की खेती हमारे पूरे भारतवर्ष में की जाती है, परंतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के अलावा पूरे देश में इसकी खेती विस्तार से की जाती है। भारत के अलावा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में भी पेठा खूब उगाया जाता है। इससे मुरब्बा, अवलेह, ठंडाई और घृत जैसे उत्पाद भी बनते हैं। इसके फल में मौजूद पानी में अतिरिक्त स्टार्च, क्षार तत्व, प्रोटीन, मायोसिन शर्करा और तिक्त राल जैसे पदार्थ मौजूद होते हैं। पेठा पोषक तत्वों का खजाना है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और जिंक पाए जाते हैं। हल्का आहार होने के कारण ये आसानी से पच जाता है। यही वजह है कि बीमार व्यक्तियों को इसकी सब्जी का सेवन करने की सलाह दी जाती है, जबकि बीज ड्राई फ्रूट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बिहार और झारखंड में लोग पेठे उड़द की दाल, चने की दाल और गर्म मसाले को मिलाकर बड़ी बनाते हैं। फिर इसे साल भर डिब्बा बंद रख कर खाते हैं। बड़ी बनाने का काम जेठ का महीना शुरू होने से पहले पूरा कर लिया जाता है। इसके अलावा पेठा च्यवनप्राश बनाने में भी काम आता है। पेठे की खेती गर्म और ज्यादा नमी वाले इलाके में बेहतर तरीके से होती है। इसके लिए जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। बुआई से पहले हल चलाकर खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए और बुआई नालियों में करनी चाहिए। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो पानी की बचत होती है और साथ ही साथ लागत में भी कमी आती है। पेठे की बुआई से पहले खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे। कृषि वैज्ञानिकों से बात करके अपने इलाके की जलवायु के हिसाब से उन्नत बीज का चुनाव करेंगे और बीज को शोधित कर लेंगे। 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज की जरूरत होगी। सिंचाई की उचित व्यवस्था जरूरी है। बोते समय कतार से कतार की दूरी 2 से 2.5 मीटर और बीज से बीज का फासला 50 से 60 सेंटीमीटर रखें। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक जगह पर 2 से 3 बीज लगाएं। और इसमें 120, 80,
40 किलो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है। 45-50 दिन के बाद इसमें फ्लावरिंग आना शुरू हो जाती है। इसकी कुछ ऐसी पॉपुलर वैरायटीज़ जो हैं, प्रजातियां जो पूरे हमारे भारतवर्ष में उगाई जाती हैं, उसमें मुख्य रूप से कोयम्बटूर, काशी चंदन, काशी उज्ज्वल, काशी चंचल, ये सब वैरायटीज़ हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर वैरायटी जो हमारे पूरे कंट्री में उगाई जाती हैं। कारण ये है कि कुम्हड़ा की खेती से जो पैदावार हमारी होती है, 400 से 500 कुंटल पर हेक्टेयर इसकी पैदावार होती है। उपयोगिता के आधार पे हम जैसा देखते हैं, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी खेती मेन जो की जाती है वो केवल पेठा के पर्पज से की जाती है। पेठे में एंथ्रेक्नोज और फल सड़न जैसे रोग लग सकते हैं। एंथ्रेक्नोज वर्षाकालीन फसल में ज्यादा होता है। इसमें पत्तियों और टहनियों पर छोटे छोटे भूरे धब्बे दिखाई देते हैं और पत्तियां बड़ी तेजी से सूखने लगती हैं। फसल सड़न रोग कई तरह की फफूंद के कारण होता है। ये सारे फफूंद मिट्टी से आते हैं। यही वजह है कि इसका प्रकोप मिट्टी से सटे फलों पर ज्यादा होता है। इसलिए पेठे के फलों को समय समय से एक तरफ से दूसरी तरफ पलटते रहना चाहिए। बीमारियों के अलावा पेठे में रेड पंपकिन बीटल और फल मक्खी जैसे कीट भी लगते हैं। रेड पंपकिन बीटल की सुंडी और वयस्क दोनों फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अक्टूबर तक इसका प्रकोप बना रहता है। प्रौढ़ कीट मुलायम पत्तियों को ज्यादा पसंद करते हैं। ज्यादा प्रकोप होने पर सुबह ओस के समय राख का बुरकाव करें। इसमें प्रौढ़ पत्ती पर नहीं बैठेगा और नुकसान कम होगा। फल मक्खी की सुंडी हानिकारक होती है। प्रौढ़ मादा छोटे मुलायम फलों के छिलकों के अंदर अंडे देती है। अंडे से सुंडी निकलकर फलों के अंदर का भाग नष्ट कर देती है। मादा फल के जिस भाग पर अंडे देती है वो वहाँ से टेढ़ा होकर सड़ जाता है और फिर टूटकर अलग हो जाता है। इससे बचाव के लिए गर्मी के मौसम में खेत की गहरी जुताई करें और मिट्टी को धूप लगने दें। इससे मिट्टी में मौजूद प्योपा नष्ट हो जाएंगे। समय समय पर निराई गुड़ाई भी करते रहें। जब 3-4 पत्तियां निकल आती हैं, पौधा हमारा तैयार हो जाता है, तो उसमें शुरुआती दौर में इंसेक्टिसाइड, चूँकि हमारे सब्जियों में ऑर्गेनिक का विशेष महत्व है और रेजिडुअल इफेक्ट दवाइयों का थोड़ा होता क्या है कि सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट, दो तरह के इंसेक्टिसाइड जो प्रयोग किए जाते हैं, उसका रेजिडुअल इफेक्ट 3 से लेकर 6 महीने तक अधिक से अधिक होता है। क्योंकि वीड ही हमारा मेन कारण है जो कीड़े और बीमारियों को बढ़ाने का। इसलिए करते क्या हैं कि हैंड वीडिंग का ही उपयोग करते हैं, और चाहे वो आपको जो भी कीटनाशक का उपयोग करना है, 3 से 4 पत्तियां आने के बाद ही कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। और सबसे अहम चीज़, अगर राख की आपको मिल जाती है तो राख में मिट्टी के तेल से हाथ में रगड़ करके उसको केवल छिड़क देने से उसमें कैल्शियम की भी उपयोगिता साबित होती है और हमारी कीड़े लगने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। वैसे भी पेठा में बीमारी और कीड़े कम लगते हैं, लेकिन रेड पंपकिन बीटल जो हमारा लगता है उसके लिए आपको दवाइयों का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें होता क्या है कि जब भी आपकी फसल खेत में तैयार हो जाती है तो कमर्शियल इसको किसान के खेत से ही व्यापारी लेके चले जाते हैं और इससे किसान को सीधे उसका लाभ मिल जाता है। पेठे की फसल 120 से 150 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी सभी किस्मों की औसत पैदावार 400 से 500 क्विंटल के आसपास पाई जाती है। अगर सही भाव मिल गया तो किसान की बल्ले बल्ले हो जाती है। पेठा बोने वाले किसानों के लिए सरकार कई तरह की सुविधाएं भी दे रही है। हर जिले में जिला उद्यान अधिकारी और उप डिप्टी डायरेक्टर हार्टिकल्चर दोनों बैठते हैं और इनके यहाँ से किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक योजनाएं चलती हैं, जिससे किसान अपने खेत में पैदा करता है उसके लिए उनको बीज की उपलब्धता भी कराई जाती है और बीज की उपलब्धता के साथ साथ सीधे खेत से वो उनके जो प्रोड्यूस होते हैं उसको ले जाते हैं और बीज पे किसानों को 40%, 50% से लेकर के 75% तक का सब्सिडी दिया जाता है और इससे किसानों को खेत की देख रेख से उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे किसानों को काफ़ी लाभ मिलता है और उनका प्रोड्यूस सीधे खेत से मार्केट में पहुंच जाता है। पेठा ऐसी फसल है कि इसका कुछ दिनों तक भंडारण करके रखा जा सकता है, इसलिए फसल आते ही बेचना किसान की मजबूरी नहीं है। जब सही दाम मिले तब बिकवाली कर सकते हैं।
पेठे की खेती करना बेहद आसान है, कोई बड़ा तामझाम इसमें नहीं होता। साथ ही साथ इसमें लागत भी काफी कम आती है। और आपको बता दें, खास बात यह है कि प्रसंस्करण के क्षेत्र में तो पेठे का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है। इसके चलते हमारे किसानों को इसकी बिकवाली के लिए भी ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती। और यही कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारे किसान आगे बढ़ रहे हैं और पेठे की खेती को अपना रहे हैं। पेठा हालांकि एक सब्जी है, मगर इसका ज्यादा इस्तेमाल प्रसंस्करण में हो रहा है, खास तौर से मिठाई बनाने में। वो मिठाई जिसे हम और आप पेठे के नाम से जानते हैं। प्रसंस्करण की वजह से ही इसका अच्छा बाजार विकसित हो गया है। कंपनियां खुद खेत पर आकर इसे खरीद लेती हैं। अच्छा भाव लोगों को इसकी खेती की ओर प्रेरित कर रहे हैं। जितेंद्र तिवारी कानपुर देहात जिले के एक गांव में रहते हैं। यहाँ पेठे को कुम्हड़ा कहा जाता है। खेती इनका पुश्तैनी काम है। हालांकि कुछ दिनों के लिए ये पिता के साथ काम के सिलसिले में गुजरात भी गए थे, लेकिन फिर वापस आ गए। इनके पास जमीन कम है, जिस पर पेठा उगाकर अच्छी खासी आय हासिल कर लेते हैं। मैं पहले गुजरात के एक धागा फैक्ट्री में काम करता था। तब मेरी उम्र लगभग 21-22 वर्ष की थी। पहले मेरे पिताजी खेती करते थे। खेती में ज्वार, बाजरा, मक्का वगैरह बोते थे। पिताजी के गुजर जाने के बाद में हमको वहाँ से वापस आना पड़ा, क्योंकि घर में कोई देख रेख करने वाला नहीं था। मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन है। वहाँ से आकर के मैंने यहाँ पर कुम्हड़े की खेती चालू की, जिसमें हमने ये देखा कि इसमें मुनाफा ज़्यादा है और लागत कम है। ये 10 टन, 15 टन, 20 टन तक जो है प्रति एकड़ होता है, और जैसा भाव मिल जाए। क्योंकि एक बार हमने बोया था तो उस समय 2 ट्राली माल लेकर के गए थे ट्रैक्टर से हम, तो मात्र 64,000 का हुआ था। इसके बाद फिर हम 1 साल ना बो करके दूसरी साल फिर मैंने बोया, क्योंकि बुजुर्गों की कहावत है कि जुआ युद्ध व्यापारा, हट हट लड़े तो पावे पारा। फिर मैंने उसको काम को शुरू किया। इसको काम शुरू करने के बाद हमने 2021 में 1.5 लाख रुपए का पेठा बेचा। और इसको अपना ऐसी जगह रखते हैं जहाँ हमको जो दूसरी फसल ना बोना हो। इसकी रखवाली भी करना पड़ती है, क्योंकि इसको कोई चोर चुराता नहीं है। इसको चोरी करने पर भी अपराध है। अपराध ये है कि बताते हैं कि ये इसमें जो चोरी करने वाला आदमी कबरा हो जाता है। ये बुजुर्गों की कहतूत है। जैसे कहते हैं कि कुम्हड़े के जो है को बालों में लगा लो तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जैसे एक जगह फल एकत्रित है, उसको हफ्ते खाने में ये देखना पड़ता है कि मेरा कोई फल खराब तो नहीं हो रहा है। अगर फल खराब हो रहा है तो उसको अलग कर दिया जाता है, जिसमें दूसरा फल हमारा ना खराब हो। जितेंद्र तिवारी पिछले 5 साल से पेठे की खेती में लगे हैं। अच्छे भाव के अलावा 2 और वजहों से इनका ध्यान पेठे की ओर खींचा। कम मेहनत और सहफसली खेती। इसके साथ आप मूंग और उड़द जैसी फसलों को आसानी से उगा सकते हैं। जो छोटी सी लागत पेठा उगाने में आती है, उसका बड़ा हिस्सा दूसरी फसलों से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह पेठे की लागत 0 के करीब पहुंच जाती है। तिवारी अपनी 4.5 बीघा पुश्तैनी जमीन में से 2-2.5 बीघे पर पेठा ही लगाते हैं। इनके खेतों में 25 से 30 किलो तक का कुम्हड़ा यानी पेठा भी उग चुका है। पिछले साल इन्होंने 8 टन के करीब पेठा बेचा था। और सही भाव जब मिलता है तो उसको तुरंत जो बिक्री कर लिया जाता है। बिक्री में करने के बाद में अपना जो है जिसने खरीदा है वो जाने, उसका काम जाने। हमको पेमेंट मिल जाता है। अब वो क्या बनाएगा, क्या करेगा, वो दूसरे को बेचेगा कि स्वयं रखेगा अपने पास। क्योंकि छोटे छोटे व्यापारी एक बड़े व्यापारी को देते हैं, जाकर के बड़ा व्यापारी उससे बड़े व्यापारी को देता है। जितेंद्र अपने खेतों में गोबर की ही खाद लगाते हैं। इन्हें रासायनिक उर्वरकों की जरूरत आमतौर पर नहीं पड़ती। इनका कहना है कि खेत में घास फूस उगाने पर सिर्फ नालियों की ही निराई गुड़ाई करनी चाहिए। फलों के आसपास की घास को ऐसे ही रहने दे, क्योंकि घास में रखा फल खराब नहीं होता। और अगर आपने मूंग या उड़द भी साथ में लगाई है तो घास की जगह इनके पौधे पेठे को सुरक्षा कवच प्रदान करते रहेंगे। इसको जो है शुभ माना जाता है। अब इसको जो है कपड़े में बांध करके आदमी जो है जो घर मेन दरवाजा होता है उस मेन दरवाजे के सामने टांगते हैं। जैसे यज्ञ होते हैं, अगर यज्ञ का जो है
अग्नि खत्म हो गई है तो कुम्हड़े को बलि दे करके ही उसमें दोबारा आग जो पैदा की जाती है। और मान्यता ये है कि जिस तरीके से इंसान की बलि दी जाती है उसी तरीके से इंसान की बलि न दे करके कुम्हड़े की बलि दी जाती है। जितेंद्र तिवारी पेठे की खेती को और बढ़ाने के इच्छुक हैं। ये कई और किसानों को पेठे की उन्नत कृषि के गुर सिखा रहे हैं। पेठे की मिठाई आपने कभी ना कभी जरूर खाई होगी। वैसे तो ये कई रंगों में मिलती है, लेकिन काले रंग का पेठा शायद ही आपने कहीं देखा होगा। कानपुर के राहुल सचान गुड़ से बना काला पेठा तैयार कर रहे हैं और हमारी सरकार भी इसमें उनकी पूरी मदद कर रही है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। गुड़ का पेठा बनाने की वजह चीनी है। दरअसल पेठे से बनी मिठाई में चीनी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो ब्लड में शुगर लेवल को काफी हद तक बढ़ा देती है। विकासखंड राजपुर अमरोधा की तरफ हमारे अधिकांश किसान कुम्हड़ा की खेती करते हैं, लेकिन खेत का विषय यह है कि जो कुम्हड़ा उगता है वो अन्य जनपद जैसे आगरा इत्यादि में जाता है और वहाँ पे इस कुम्हड़ा को प्रोसेस करके पेठा बनाया जाता है। इससे ट्रांसपोर्टेशन लॉस भी होता है किसानों को और जितना उनको मुनाफा मिल सकता है उतना नहीं हो पाता है। इन्हीं सबको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, जिसमें किसानों की आय को दुगना करना है, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जिसमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी प्रदेश को ले जाना है, उसके तहत जनपद में गुड़ का पेठा एक अभिनव पहल और प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। राहुल पहले चीनी का ही पेठा बनाया करते थे। दुष्परिणामों का पता चला तो गुड़ का आइडिया आया। मेरी माता जी पेठा उनको बड़ा पसंद था, वो खाती थी, लेकिन उस मालूम पड़ा एनालिसिस में कि उनकी शुगर हो गई है। तो डॉक्टर ने बताया इनको मीठी चीज़ से जो है ना दी जाए, लेकिन उनको क्योंकि बड़ा पसंद था कि भाई ये नहीं हमें पेठा पसंद है या इसका सेवन, तो मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मैं टेक्निकल ग्राउंड से था, तो मुझे लगा कि इसमें जो है कुछ परिवर्तन करे जाएं और इसकी बनाने की प्रक्रिया को में कुछ अध्ययन करा जाए। तब मुझे लगा कि अगर हम गुड़ का पेठा बनाते हैं, और गुड़ हम लोग यहाँ पर जो है दवा की तरह इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि गुड़ से कोई भी न्यूट्रिशन बाहर नहीं जाता है। जब चीनी बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारा न्यूट्रिशन उसका जो है वो सीरे में निकल जाता है। जो पैंक्रियाज को एक्टिवेट करने की चीज़ें हैं वो सीरे में निकल जाती हैं, इसलिए वो इम्बैलेंस डाइट हो जाती है। तो मैंने उसके लिए जो है ये कृषि विभाग में संपर्क करा, तो CSA के कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि हाँ ये चीज़ तो संभव है कि अगर गुड़ का पेठा बनाया जाए तो उसमें जो न्यूट्रिशन भी होगा, और उसमें जो है क्योंकि कुम्हड़े की तो तासीर वैसे भी बड़ी अच्छी होती, ठंडी होती है और न्यूट्रिशन से भरपूर होता है वो। तो हम लोगों ने एक पायलट स्केल पर जो है इस काम को शुरू करा 2019 में कोविड के समय पर, और हमने लगभग 2020 के आसपास जो है इस पे पूरी तरीके से कमांड प्राप्त कर लिया और धीरे धीरे करके इसको बाज़ार में भी लोगों को देना शुरू करा। लोगों के जो इसको खाने के बाद रिस्पॉन्सेज आए वो बड़े अच्छे आए, क्योंकि हमने इसमें एक टेक्नोलॉजी और लगाई थी। हमने गुड़ की बजाय गन्ने के जूस में ही उबाल करके इसको बनाया था, तो उसकी वजह से जो गन्ने की जूस की ताजगी थी वो भी इसमें आ गई, और खाने पर जो है इसका स्वाद बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया। और हम लोगों को जो गुड़ से बनाने पर न्यूट्रिशन का लॉस होता था वो भी नहीं हुआ, क्योंकि पेठे ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। पेठा मैं खाती थी, बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद जो है एकदम से मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा कि आप जो है शुगर की मरीज़ हैं और आपको पेठा नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं पेठे की बहुत शौकीन हूँ और मैं चोरी छिप के खूब पेठा खाया करती थी। उसके बाद जो है मेरी डायबिटीज़ और बढ़ गई और मेरा पेठा खाना बंद हो गया। फिर एक दिन राहुल मेरे लिए स्पेशल गुड़ का पेठा लेके आए। अब मैं वही गुड़ का पेठा खाती हूँ, और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा अब आप सब फिट हैं। पेठा हमारे यहाँ उपयोग में लाया जाता है, उसमें दो तरह का, एक गुड़ से और एक चीनी से, दोनों पेठे की उपयोगिता होती है। मेडिसिनल वैल्यू के आधार पे गुड़ का पेठा जो प्रयोग किया जाता है वो बहुत ही पॉपुलर हमारे यहाँ होता है। कारण ये होता है कि मेडिसिनल यूज में जैसे हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं, वो भी इसका उपयोग बड़ी सावधानी से और करते हैं, खाते भी हैं। जबकि चीनी के पेठे में हमारा जो मेन जो चीनी का
एवरेज होता है, जो चीनी से नुकसान होता है, जो चीनी का केमिकल रिएक्शन होता है, उससे इसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पाती है। राहुल का कहना है कि खाद्य पदार्थों में 3 चीजों की बड़ी अहमियत है: स्वाद, सुगंध और पोषण। सुगंध को कृत्रिम तरीकों से पैदा किया जा सकता है, लेकिन फ्लेवर को नहीं। शुरुआत में इन्होंने गुड़ का पेठा कुछ एफपीओ को भेजा, वहां से अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद ही बाजार में उतारा। कि अब इसकी सामाजिक स्वीकार्यता पूरी तरीके से हो गई है। इसके बाद हमने इसका जो प्रसंस्करण जो है वो शुरुआत करी। इसमें इसके प्रसंस्करण में भी हमने जो है पूरी तरीके से स्टीम बॉयलिंग का इस्तेमाल करा, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फिल्ट्रेशन की हैं वो इस्तेमाल करी, और इसके बाद इसको मार्केट में दिया। इसके बनाने की प्रक्रिया जो है वो फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी, बॉयलिंग टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड थी पैरामीटर्स पे करी। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसकी कीपिंग क्वालिटी पर काफ़ी ध्यान दिया। पहले इसकी कीपिंग क्वालिटी मात्र 15 से 20 दिन थी, और आज इसकी कीपिंग क्वालिटी हम लोग 2 महीने के आसपास ले गए हैं। और अभी हम लोगों ने कुछ माल जो है इसका जो है नेपाल इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट भी करा है। तो अब क्योंकि ये जो गुड़ का पेठा है ये ज़्यादातर जो हम लोगों ने अनुभव करा, लोगों को सर्दियों में ज़्यादा पसंद रहता है, गर्मियों में कम खाने की इच्छा होती है इसकी, क्योंकि ये गजक और चिक्की और जो दूसरे गुड़ के उत्पाद हैं उनके इक्विवेलेंट ये बिकता है। और बाज़ार में इसको मैंने जो है 150 रुपये केजी पे लॉन्च करा, जो कि हमें लगता है कि सबसे इकोनॉमिकल और न्यूट्रिशन मिठाई इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकती है। फिर क्या हुआ कि अब सबके पास जब अवेलेबिलिटी हो गई इसकी, तो जो लोग शुगर पेशेंट थे उनके पास से रिस्पॉन्सेज बड़े अच्छे आने लगे, क्योंकि जो इसमें सीरे का पोर्शन है वही पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता था और चीनी में नहीं था वो, तो ये नुकसानदेह भी नहीं रह गया उन लोगों के लिए। कानपुर क्षेत्र में पेठा यानी कुम्हड़े की खेती बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ से ये मिठाई में इस्तेमाल होने के लिए आगरा तक जा रहा है। राहुल ने स्थानीय स्तर पर ही एक यूनिट स्थापित कर ली। पहले भट्टी के जरिए मिठाई बनाई जाती थी, आज ये काम उन्नत तकनीक से हो रहा है। इससे लागत घटी है और क्वालिटी बेहतर हुई है। क्योंकि नई चीज़ को लोग एक्सेप्ट करने में समय लगता है, तो मुझे लगता है कि सन 2024 तक हम इसको जो है चीनी के पेठे के बराबर जो है बेचने की पोजीशन में हो जाएंगे, जिसका कि वॉल्यूम बहुत बड़ा है। तो ये प्रक्रिया करने से क्या हुआ, क्योंकि मेरा ये पेठा यूनिक प्रोडक्ट था गुड़ का पेठा, तो हमने कुम्हड़ा भी किसान भाई जो हमसे जुड़े हुए थे तो उनसे कुम्हड़ा भी ठीक रेट पे ले लिया और उनको भी लाभ मिला और गन्ना किसान को भी लाभ मिला। क्योंकि जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट अगर कॉमर्शियल देखें किसानों की दृष्टि से, तो होता क्या था, अभी चीनी का पेठा बनाने में एक जो 10,000 करोड़ का आदमी है जो चीनी में लगाए हुए है, वो ऑलरेडी उसी के यहाँ पर पैसा क्षेत्र का जा रहा था। अभी गुड़ का पेठा बनाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला कि क्षेत्र के किसान का गन्ना है, क्षेत्र के किसान का कुम्हड़ा है और क्षेत्र में ही बिक रहा है। तो जो कैपिटल बाहर जा रही थी हम लोग के क्षेत्र की, हम लोग के ज़िले की, वो कैपिटल यहीं की यहीं जनरेट हो गई। प्लस जो ज़िले से बाहर गया माल, वो भी उसका भी पैसा जो है वो ज़िले में ही आने लगा। तो ये जो उपलब्धि पूरे ज़िले को टैक्सेशन के रूप में, जो टर्नओवर के रूप में हुआ, ये एक बड़ी उपलब्धि रही, जिसकी वजह से मेरे जब इस गुड़ के पेठे का मैंने शुरुआत करी तो माननीय मंत्री जी एमएसएमई के उन्होंने इसका उद्घाटन करा, जिसमें कि मेरे यहाँ पर जो है डीएम नेहा जैन जी और सीडीओ सौम्या पांडे जी, सभी लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट करा और इसको जो है मुख्यमंत्री की टेबल तक भी पहुंचा दिया। और जितनी यथासंभव जीआई टैगिंग के लिए अभी मैंने अप्लाई करा हुआ, जो अभी मुझे नहीं मिली है, तब मुझे एक्सपोर्ट में बहुत सारे बेनिफिट इसके मिलना शुरू होंगे। जनपद कानपुर देहात में कई विभागों का समन्वय किया गया है। इसमें कृषि विभाग से एफपीओ योजना और फार्म मशीनरी बैंक का फायदा इस एफपीओ को दिलाया गया है। उद्यान विभाग के अंतर्गत पीएमएफएमई, क्लस्टर योजना, टिश्यू कल्चर योजना, इन सब योजनाओं का फायदा भी इस एफपीओ को दिलाया गया है। नाबार्ड के थ्रू पूरी ट्रेनिंग की फाइनेंसिंग की जा रही है और ग्राम्य विकास विभाग के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह की महिलाओं को इसमें जोड़ा गया है, ताकि प्रेरणा जनपद का सपना भी साकार किया जा सके।
राहुल के लिए यहाँ तक का सफर इतना आसान नहीं रहा। पावर कट इन्हें लगातार परेशान कर रहा था। इससे समय पर माल तैयार नहीं कर पाते थे। दिमाग लगाया तो समाधान भी निकल आया, बायोगैस। जी हाँ, पावर कट से निपटने के लिए इनके यहाँ एक बायोगैस प्लांट लगा है। बायोगैस प्लांट किसानों और खुद राहुल के लिए भी फायदेमंद साबित हुआ है। प्लांट को 24 घंटे बिजली मिलने लगी है और बिल भी घटकर 1/4 रह गया है। गोबर खरीदने पर राहुल का जो पैसा खर्च होता, पर वो बायोगैस की स्लरी की बिक्री से वापस लौट आता है। हम सब जानते हैं कि स्लरी बेहतरीन किस्म की खाद है। क्योंकि बायोगैस में एक खासियत थी कि ये 24 घंटे बनती है, आप 8 घंटे इस्तेमाल करें तो वो स्टोरेज में बनी रहती है। तो लगातार पावर की अवेलेबिलिटी की वजह से मुझे जो है बहुत सुविधा हो गई और ऐसा लगने लगा जैसे कि पूरा स्मूथ वर्किंग हो गई। हम समय से अपने ऑर्डर प्लेस करने लगे, समय से चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी आ गई उसमें, और कॉस्टिंग भी रिड्यूस हो गई। और इसका एक लाभ और मिला कि जो किसान भाई मेरे यहाँ पर कुम्हड़ा या खेती से जुड़े हुए थे, जो इसकी बायोगैस की स्लरी निकलती है उसको खाद के रूप में भी इस्तेमाल होने लगा। और जो इसमें बायोगैस को बनाने में गोबर लग रहा था वो भी मैं किसान भाइयों से लेता हूं, तो उनको भी एक आय का स्रोत बना। तो लगभग जो है ये काम ऐसा हुआ कि सभी लोग इसमें विन विन पोजीशन पे पहुंच गए। तो सभी जगह जो है सर्वांगीण विकास की तरफ हम लोगों ने कदम बढ़ाया। राहुल को गुड़ का पेठा बनाने में सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिली है। उद्यान विभाग की ओर से 10 लाख की सब्सिडी का प्रावधान है। यहाँ पर जय ऊर्जा बोर्ड के द्वारा जो है गोबर के गैस प्लांट लगाया गया है, जिसमें कि गुड़ का पेठा, वैसे आमतौर पर आगरा में आप लोग सुने होंगे कि पेठे का कारोबार होता है, लेकिन गुड़ का पेठे का कारोबार हमारे यहाँ इस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। चूँकि कानपुर देहात में हमारे यहाँ 5-6 विकासखंड, विशेष रूप से अमरोधा, राजपुर, संदलपुर में पेठे की खेती, जिसे कुम्हड़ा कहते हैं, काफ़ी बहुतायत मात्रा में होती है। और इसमें जो मुख्य तकनीक ये है कि स्टीम बॉयलिंग की विधि के माध्यम से, जो कि गोबर गैस से इसका बहुत बड़ा जो है इसका गोबर गैस प्लांट लगा हुआ है, और आसपास के किसानों को गोबर ले करके उससे एनर्जी पैदा होती है, और उससे स्टीम बॉयलिंग के माध्यम से जो यहाँ का ही उत्पादित जो हमारा कुम्हड़ा है उससे पेठा तैयार किया जाता है और गुड़ का पेठा बनाया जा रहा है। और जनपद स्तर पर इसका काफ़ी सराहना की जा रही है। विशेष रूप से एफपीओ के माध्यम से हम लोगों की कोशिश है कि इसको मार्केट में उतारा जाए। आगे ले जाते हुए इसकी मार्केटिंग को और बढ़ाया जाएगा, इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे डाला जाएगा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा, जिससे कि हमारा जो SDG गोल है, ज़ीरो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, इनोवेशन, गुड हेल्थ एंड वेलबींग को गुड़ का पेठा अचीव किया जा सके। प्रसंस्करण से फसल का मूल्यवर्धन होता है। चूंकि ज्यादातर पेठा प्रसंस्करण में ही इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए किसानों के लिए इसे उगाना मुनाफे का सौदा है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने पेठे की फसल को जाना, पेठे के रंगों को जाना। उम्मीद करते हैं कि ये सभी जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। तो आपको बता दें, आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई है सवाल या फिर कोई सुझाव, तो आप वो हमसे साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी ddkrishivishesh@gmail.com। तो किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में लेकर आएंगे कुछ और विशेष जानकारी आपके लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।